हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अदर टाइप ऑफ फंक्शंस। पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने बात की थी मैनी वन और वन वन फंक्शंस की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो और टाइप्स होते हैं, ऑन टू, इन टू। और एक और जो है हमने बताया था कि अगर कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू होता है तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव बोला जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बाइजेक्टिव फंक्शंस की बात भी करेंगे और ऑन टू इन टू बाइजेक्टिव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग ऑन टू फंक्शन से, ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। पहले बात करेंगे ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव भी बोला जाता है, ये भी हमने पिछली क्लास में बताया था। और वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव बोला जाता है, इंजेक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है सर्जेक्शन और इनटू वन वन फंक्शन का नाम होता है इंजेक्शन, ठीक है। अब देखिए, जिस तरीके से वन वन का अपोजिट या जो है फंक्शन, अपोजिट फंक्शन जो होता है मैनी वन होता है, उसी तरीके से ऑन टू फंक्शन का जो है अपोजिट इन टू होता है। यानी कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो वो फंक्शन इन टू होगा, अगर कोई फंक्शन इन टू है तो वो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपोजिट होता है एक फंक्शन, दो में से एक ही फंक्शन हो सकता है, एक ही टाइप हो सकता है। और वन वन और मैनी वन में एक हो सकता है। मैंने ये पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी फंक्शन या तो वन वन होगा या मैनी वन होगा, और या तो वो ऑन टू होगा या इन टू होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले में से एक होता है, एक नीचे वाले में से होता है। तो यहाँ पे जो है ऑन टू फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है तो वो इन टू नहीं होगा, और अगर कोई फंक्शन इन टू है तो वो ऑन टू नहीं होगा। दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे ऑन टू फंक्शन की, और जिस तरीके से ऑन टू फंक्शन को चेक करते हैं वही जो है, अगर ऑन टू फंक्शन नहीं होगा तो हम लोग इन टू फंक्शन बोल देंगे। मतलब इसका जो है अलग चेक करने का कोई भी तरीका नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन होता क्या है। A function f a to b is said to be onto function or a surjection if every element of b is the f image of some element of a, that is f a equal to b, or रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। यानी कि कोई भी फंक्शन अगर एफ ए टू बी है, कोई भी फंक्शन अगर एफ ए टू बी है, तो अगर b जो है, जो इमेजेस होती है हमारी f इमेजेस जिनको बोलते हैं, अगर सारे के सारे f इमेजेस जो हैं कवर हो रहे हैं, सारे के सारे f इमेजेस की कोई ना कोई प्री इमेज a में है, तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोला जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा b जो है कवर हो रहा है, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें सारे जो है b के एलिमेंट्स की कोई ना कोई जो है प्री इमेज a में जरूर होती है। तो पूरा पूरा का पूरा अगर b कवर हो रहा होता है, यानी कि पूरा का पूरा b के एलिमेंट्स किसी ना किसी के साथ रिलेशन में होते हैं, तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोला जाएगा। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन की रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाती है तो उस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। अगर किसी फंक्शन की रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर होती हैं तो ऐसे फंक्शन को जो है ऑन टू फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो इनटू फंक्शन क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन अपोजिट हो जाएगा। ऐसा फंक्शन जिसका रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होता है उसको जो है इनटू फंक्शन बोला जाएगा, ठीक है। तो इनटू फंक्शन का भी डिफिनेशन देख लेते हैं। इनटू फंक्शन, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज एन इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ बी हैविंग नो प्री इमेजेस इन ए। यानी कि एफ ए टू बी एक इनटू फंक्शन कहलाएगा यदि बी में कम से कम कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसकी कोई भी प्री इमेज ए में ना हो, ठीक है। यानी कि बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट छूट रहा हो जिसका कोई भी किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन में नहीं है, ए में किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन बोला जाएगा। और अगर पूरा का पूरा बी या पूरा बी के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट के जो है ए में किसी ना किसी एलिमेंट की इमेजेस हैं, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाएगा ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट होता है ऑन टू इनटू। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होता है तो वो इनटू होता है, और अगर इनटू होता है नहीं होता है तो फिर वो ऑन टू होता है। तो चलिए थोड़ा सा दो तीन एग्जांपल करते हैं और जो है एरो डायग्राम के और एरो डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो मैंने एग्जांपल लिख रखा है वो है एफ ए टू बी का। दो फंक्शन है ए से, दो सेट हैं ए से बी, और जो फंक्शन है ए से बी का है, ठीक है। तो हमने ए को बना लिया,
ए को बना लिया हमने यहाँ पे सर्कल में, और बी को इधर बना लिया। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है A1 A2 A3 A4, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो B1 B2 B3 B4 एंड B5। अब देखिए यहाँ पे ए जो है बी से किस तरीके से रिलेटेड है, या ए के एलिमेंट्स किस तरीके से बी के साथ कनेक्शन में है। A1 जो है कनेक्टेड है B1 से, A2 कनेक्टेड है B2 से, A3 कनेक्टेड है B4 से, और A4 कनेक्टेड है B4 से। यहाँ बी में दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, ना ही बी की कोई प्री B3 की कोई प्री इमेज है, और ना ही B5 की कोई प्री इमेज है। दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, यानी कि बी के दो एलिमेंट्स छूट रहे हैं। और अगर किसी भी सेट में जो है बी के एलिमेंट्स जो है कम से कम एक भी एलिमेंट छूट जाता है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होती है, तो वो फंक्शन इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा इनटू फंक्शन का। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि एक फंक्शन है gx2y, और हमें इसे पता करना है कि ये क्या फंक्शन है, इनटू है या ऑन टू है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x जो है, जो gx2y फंक्शन है, x जो दे रखा है वो है x1 x2 x3 x4 x5, और जो y के एलिमेंट्स है वो है y1 y2 y3 y4। ठीक है, ये सिंपल सा जो है दो सर्कल बनाए जाते हैं एरो डायग्राम में, और ये जो ऊपर वाले जो है लाइन मिलाया हुआ है, इसका मतलब होता है x रिलेटेड टू y, सॉरी g है जो फंक्शन है वो x का y के साथ है, और यहाँ पे जो ऊपर वाली लाइन है f, वो इस फंक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है f a to b, दैट मीन्स ओके। तो ये कोई जो है किसी एलिमेंट से नहीं मिल रहा है, ये पूरा सेट ए का बी से जो है फंक्शन शो कर रहा है कि ये ए जो है बी से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए इसका जो है देखते हैं। अब देखो यहाँ पे x1 का जो है इमेज जो है y1 है, x2 का इमेज y2 है, और x3 का इमेज y2 है, x4 का इमेज y4 है, और x5 का इमेज y3 है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो y में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं छूट रहा है जिसकी प्री इमेज जो है a में ना हो। ठीक है, y में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज x में ना हो। तो सारे के सारे जो है y के एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट के जो है रेंज, सॉरी किसी ना किसी एलिमेंट की जो है इमेज है। दैट्स वाई दिस फंक्शन gx2y इज एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ये ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए कि जो है हमारे पास जो है इस टाइप के सिचुएशन आता है जिसमें एक सेट ए दे रखा है और दूसरा सेट बी दे रखा है, और फंक्शन जो है ए से बी का है, और पूछा जा रहा है कि ये कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू होगा या इन टू होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ए के जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो है -1 1 2 -2, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 4, और जो हमारा फंक्शन है वो ए से बी का है f a to b। अब यहाँ पे जो फंक्शन का जो है लिंक कनेक्शन दे रखा है, दैट इज f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो वो सारे जो है एलिमेंट्स फंक्शन में लिए जाएंगे जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे ए से बी में। तो ए के वो एलिमेंट्स और बी के उन एलिमेंट्स के साथ होगा जो इस कनेक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। तो -1 1 2 -2 को यहाँ पे मैंने ए में लिख लिया, और बी को मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/4। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो -1 रिलेटेड हो जाएगा 1 से। 1 का इमेज जो है 1 का जो है स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये भी रिलेटेड हो जाएगा 1 से। 2 का इमेज आएगा 4, और -2 का भी इमेज 4 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे बी के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट की जो है प्री इमेज है, सॉरी किसी ना किसी एलिमेंट की जो है इमेज है, इसलिए ये जो है फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू फंक्शन, क्योंकि पूरे बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी ए के एलिमेंट की इमेज हैं। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें एरो डायग्राम बना के दे देता है तो हम लोग देख लेते हैं इजीली बी, और या फिर जो सेकंड वाला सेट होता है उसके जो है एलिमेंट्स देखते हैं सारे के सारे कनेक्शन में है कि नहीं। अगर कनेक्शन में होते हैं तो वो जो है ऑन टू हो जाता है, और अगर एक दो छूट रहे होते हैं या कम से कम एक छूट रहा होता है तो फिर वो इन टू हो जाता है। या फिर सेट में दे देता है तो सेट को भी एरो डायग्राम में प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद बता देते हैं। लेकिन अगर हमारा जो है कोई फॉर्मूला दे दिया सिंपल, और उसको बोला जा रहा है कि इसको चेक करो कि ऑन टू है या इन टू है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम एक एल्गोरिदम यूज करेंगे। उस एल्गोरिदम को देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की जो है कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन की जाएगी कि वो फंक्शन ऑन टू या इन टू है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है f a to b, जिसको हमें पता करना है कि वो फंक्शन ऑन टू है या फिर इन टू है। तो हम लोग इसमें स्टेप 1 यूज करेंगे, f a to b ये फंक्शन है, और स्टेप 1 यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक आर्बिट्री एलिमेंट y ले लेंगे इन b।
ठीक है, बी का कोई एलिमेंट मान लेंगे कि y है और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इस y को जो है फंक्शन के बराबर कर देंगे। फंक्शन होता है fx और इसको बराबर कर देंगे y। ठीक है, पहला स्टेप कोई आर्बिट्री एलिमेंट y ले लेंगे, दूसरा जो है दूसरा स्टेप जो भी fx है, जो भी फंक्शन है उसको y के बराबर कर देंगे। अब थर्ड यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन को और वहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि y जो है x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y ऐसे आ जाती है, कुछ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y कुछ ऐसा मिल जाता है, gy ऐसा कुछ फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो यहां से हमने इसको फर्स्ट fx को बराबर किया, y के बराबर कर दिया और फिर यहां से इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y और मान लिया कि वो कुछ ऐसा आएगा x इक्वल टू जी वाई। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, y की जो वैल्यूज होंगी वो इस b से पुट करेंगे और अगर सारी की सारी जो है y b से जो हम लेंगे उसके लिए जो x की वैल्यू है वो a से आ रही होगी, तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, सारे के सारे जो y हम ले रहे हैं b से, उससे जो x की वैल्यू निकल रही है यहाँ से वो a से बिलोंग कर रही है, तो ऐसा फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाया जाएगा। और अगर कोई भी ऐसा सिंगल एलिमेंट भी मिल जाता है जो कि हम लोग जो है b से ले रहे हैं लेकिन जिसके लिए x की वैल्यू a से नहीं आ रही है, तो ऐसे जो है फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि b यहाँ से इसको सॉल्व करने पे x इक्वल टू जी वाई आएगा, यहाँ पे y की वैल्यूज जो है b से पुट करने पे अगर x की वैल्यूज a में दिख जाती हैं या मिलती हैं, a से ही आती हैं, तो उसको जो है ऑन टू बोला जाएगा। अगर y की वैल्यूज b से पुट करने पे इस इक्वेशन में x की वैल्यूज जो है a से नहीं मिल रही होती हैं, तो ऐसे जो है फंक्शन को क्या बोला जाएगा, इनटू फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और इसका अगर हम रेंज कैलकुलेट करें, हमें रेंज कैलकुलेट करना आता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y और जो भी x की वैल्यू आती है इन टर्म्स ऑफ y, जो y में फंक्शन होता है उसकी डोमेन निकालते हैं। तो जो डोमेन निकलता है y में फंक्शन होने की, जो y में फंक्शन बनता है जो इसकी हम डोमेन निकालते हैं, वही इस एफ एक्स की क्या हो जाती है, रेंज। ठीक है, तो अगर हम y इक्वल टू एफ एक्स की रेंज कैलकुलेट करें और को डोमेन तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा होगा एफ ए टू बी, तो b जो है को डोमेन हो जाएगा और वहां से हम पता लगा सकते हैं कि अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हुआ तो ऑन टू फंक्शन होगा और अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं आ रहे हैं तो फंक्शन इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, जो है यहाँ पे कुछ 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं, अब इनको हमें चेक करके बताना है कि ये सर्जेक्टिव जो है कि नहीं है। सर्जेक्टिव मतलब जो है ऑन टू है कि नहीं है, क्योंकि ऑन टू का नाम ही सर्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि क्वेश्चन जो है दिया हुआ है 1 एज एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको हमें चेक करना है ये वाला फर्स्ट कि ये जो है ऑन टू है या फिर इन टू है। वैसे हम लोगों को पता है कि कैपिटल आर क्या होता है, कैपिटल आर होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर्स का सेट आर होता है। ठीक है, तो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको हमें चेक करना है कि ये ऑन टू है या इन टू। तो जो है एल्गोरिदम सेम रहेगा, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले एफ एक्स को वाई के बराबर मान लेंगे, तो हमने जो है यहाँ पे क्या किया, एफ एक्स लिखा और एफ एक्स को हमने वाई के बराबर ले लिया। ये इक्वेशन मिल गई यहाँ से। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, इस इक्वेशन से x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, इस 2 को दूसरी साइड में भेज दिया, तो x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 2 के बराबर। अब यहाँ से क्यूब को दूसरी साइड में भेजेंगे तो स्क्वायर जो है क्यूब रूट बन जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 2 टू द पावर 1/3। तो अगर अब हम यहाँ पे y की वैल्यूज इससे इस r से रखें तो x की वैल्यूज भी किससे मिलेंगी, r में ही आ रही है, सारी की सारी r से आएंगी। ठीक है, तो इसलिए ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये जो है ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। या ऐसे समझ सकते हैं, इस फंक्शन की अगर हम डोमेन कैलकुलेट करेंगे तो ये फंक्शन आर आ जाएगा, इस y वाले फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट करेंगे तो ये r के बराबर आएगा, और इस फंक्शन की डोमेन
इस इनिशियल फंक्शन की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। यानी कि इस फंक्शन की रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल आर, क्योंकि हमने डोमेन कैलकुलेट जो है इस फंक्शन की जो हमने रेंज कैलकुलेट किया वो आर के बराबर है, और इसका डोमेन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है किसके बराबर, सॉरी इसका जो है कोडोमेन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है किसके बराबर, आर के बराबर। तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएगा, और जिस फंक्शन के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर होता है वो फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको हमें देखना है कि ये कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू होगा या फिर इन टू होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। अब फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ आर टू आर, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस टू। कॉन्सेप्ट वही यूज करेंगे, एल्गोरिदम सेम रहेगी। एफ एक्स की जगह वैल्यू को पुट वाई के बराबर कर देंगे, वाई इक्वल टू एफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू। एफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस टू लिख दिया, तो हमने y लिख लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, वाई यहाँ से आ जाएगा क्या। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा y माइनस टू। यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस टू। ठीक है, और यहाँ से जो है सॉल्व करने पे इस फंक्शन की जो है डोमेन, y वाले फंक्शन की डोमेन क्या क्या ले सकते हैं, y की वैल्यूज 2 से इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि y अगर 2 से जो है कम होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव फंक्शन का स्क्वायर रूट इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस वाले फंक्शन y में जो फंक्शन आया है इसकी डोमेन हो जाएगी 2 टू इनफाइनाइट, यानी कि ये जो इनिशियल वाला फंक्शन था इसकी रेंज क्या आ जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी 2 टू इनफाइनाइट। और यहाँ पे कोडोमेन दे रखा है आर, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो अगर रेंज टू टू इनफाइनाइट है और कोडोमेन आर है तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ जेड टू जेड गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू, एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। ये जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। एफ जेड टू जेड, हमें पता है कि जेड क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है, और एफ एक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए दे रखी है 3x प्लस टू। ठीक है, तो फिर से वही सेम एल्गोरिथम, एफ एक्स की जगह पे y, एफ एक्स को y के बराबर करना है, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3x प्लस टू के बराबर। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो x आ जाएगा इक्वल टू y माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री। y x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री फॉर y इक्वल टू थ्री। अगर हम y की वैल्यू 3 पुट करें इस इक्वेशन में, तो हमारा जो है क्या जो है एल्गोरिदम था कि y की वैल्यूज जो है इस कोडोमेन से पुट करने पे जो x आना चाहिए वो इसके डोमेन से आना चाहिए, और अगर डोमेन में नहीं होता है तो वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम z की वैल्यू 3 जो कि इंटीजर है पुट करेंगे इसमें, तो 3 माइनस टू 1 आएगा, 1/3 यानी x की वैल्यू 1/3 आएगा। और हम सभी को पता है कि 1/3 फ्रैक्शन होता है जो कि इंटीजर नहीं है, यानी कि z में नहीं आएगा। यानी कि 3 पुट करने पे x की वैल्यू सेट z से बिलोंग नहीं कर रही है, दैट इज वाई दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एल्गोरिदम का जो है यूज करके, एल्गोरिदम अप्लाई करके इसी तरीके से सॉल्व करना है। कई सारे क्वेश्चंस, कई बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बोर्ड में या फिर सीबीएसई में कई बार ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन दे देता है और वहां से आपको ऑन टू इनटू बताना रहता है। तो ऐसे ही सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को। एक और छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर इज जो है इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो हम सभी को जो है, हम सभी 11th में सिग्नम फंक्शन पढ़ते हैं, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ भी देखते हैं वहां पे। ठीक है, तो इसको देखने वाले कि सिग्नम फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है कि इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि एफ एक्स सिग्नम फंक्शन के लिए एफ एक्स की 3 वैल्यूज आती हैं, 1 या तो होगा, या तो 0 होगा, या तो -1 होगा। 1 कब होता है, जब x 0 से बड़ा लेते हैं, और अगर x 0 से छोटा लेते हैं तो -1 आता है, और अगर x इक्वल टू 0 लेते हैं तो जो है एफ एक्स की वैल्यू 0 आती है। यानी कि जो सिग्नम फंक्शन होता है वो सिर्फ 3 जो वैल्यूज देता है, 1 0 -1, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं देता है। इस फंक्शन जो है हमारा दिया हुआ है वो है आर टू आर में, यानी कोडोमेन इस फंक्शन की आर है और डोमेन जो है आर है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि ये जो है ऑन टू होगा कि जो है इन टू होगा। अच्छा, इसको दोनों प्रूव करना है, नीदर प्रूव 1 1 होगा नॉर ऑन टू होगा, तो दोनों प्रूव करना है। ठीक है, तो वैसे ये फंक्शन अगर ग्राफ से देखोगे तो विद इन अ सेकंड हो जाएगा, और अगर एल्गोरिदम से देखो
देखोगे तो थोड़ा सा जो है 1 मिनट लग सकता है, ठीक है। लेकिन ग्राफ जो है बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा इसका, इससे कि 1 1 और ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो ग्राफ वाला मेथड बहुत ईजी और सिंपल होता है, क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए वो तरीका बहुत बेहतरीन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं इसको, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो ऑल वैल्यूज, यानी कि जीरो से बड़ी सारी वैल्यूज के लिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है 1। अब मैं चाहे एक्स 1 रखूं तब भी एफ एक्स 1 आएगा, मैं एक्स इक्वल टू 2 रखूं एफ एक्स 1 मिलेगा, एक्स इक्वल टू 3 रखूं जो है एफ एक्स इक्वल टू 1 ही रहेगा। दैट मीन्स एक्स की कई सारी वैल्यूज का एफ एक्स जो है 1 है, यानी कि एक्स की कई सारी वैल्यूज का इमेज कितना है 1 है, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है। फॉर एफ एक्स कोडोमेन इज आर, यहाँ पे एफ एक्स की जो कोडोमेन है वो आर दे रखी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एफ एक्स की जो कोडोमेन है, सॉरी जो फंक्शन में जो है एफ एक्स की कोडोमेन दे रखी है वो ऑल रियल नंबर दे रखी है। और अगर हम इस फंक्शन की रेंज निकालें तो रेंज में सिर्फ 3 वैल्यूज हैं 1 0 -1, यानी इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो होगी 0 -1 1, ये सेट जो होगा ये इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। इसका कोडोमेन आर के बराबर है, रेंज 0 -1 1 के बराबर है, किसी भी सिचुएशन में आर इसके बराबर नहीं हो सकता, यानी इसकी रेंज कोडोमेन बराबर नहीं है। और अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है इनटू फंक्शन। तो ये जो है एक सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ होता है, वो सिग्नम फंक्शन जो होता है वो कैसा फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन होता है। चलिए इसको ग्राफ से देखते हैं कि ग्राफ से कितनी जल्दी से आ सकता था। अब अगर हमें ग्राफ पता है कि जो है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, 0 पे 0 ले लिया और 0 से बड़ी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए 1 वैल्यू आएगी, 0 से छोटी वैल्यूज के लिए -1 आएगा, तो इसको ऐसे बना लिया। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज के लिए y का आउटपुट सेम आ रहा है, यानी x की कई सारी वैल्यूज इमेजेस सेम आ रही हैं, 1 है तो ये 1 1 मैनी 1 हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा, ठीक है। तो मैनी 1 क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि ऑन टू होगा कि नहीं। कोडोमेन जो है इसका आर, रियल आर दे रखा है, कैपिटल आर, दैट मीन्स -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट सारी वैल्यूज। लेकिन रेंज देखिए, रेंज में क्या वैल्यू आएगा 1 0 एंड -1, बाकी की वैल्यूज आ ही नहीं रही हैं, ना तो 1 से बड़ी कोई वैल्यू आ रही है इसमें इसकी इमेज में, और ना ही -1 से छोटी कोई वैल्यू इसकी इमेज में आ रही है, और ना ही -1 से 0 के बीच कोई वैल्यू आ रही है, ना ही 0 से 1 के बीच कोई वैल्यू आ रही है। सिर्फ और सिर्फ 3 पर्टिकुलर वैल्यूज आ रही हैं 1 0 एंड -1, क्योंकि इस फंक्शन का रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज ऑन इनटू फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ से जो है क्वेश्चन बहुत इजीली बहुत जल्दी आ जाता है, शॉर्ट तरीका होता है। तो जो है आई होप कि ये आपको ग्राफ जरूर आने चाहिए। और नेक्स्ट मैं कुछ जो है वीडियो लेक्चर्स के बाद जो है ग्राफ की सीरीज शुरू करने वाला हूँ, प्ले विद ग्राफ, सारे ग्राफ में उसमें डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको जो है ग्राफ नहीं आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ टाइम के बाद जो है ग्राफ से रिलेटेड वीडियो लेक्चर आएंगे, तो आप तब जाके जो है इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमने जब इंट्रोडक्शन शुरू किया था काइंड्स ऑफ फंक्शन का, तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन इज बेसिकली फंक्शन विच इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जो फंक्शन बाइजेक्टिव वही होगा जो 1 1 होगा और ऑन टू भी होगा। 1 1 और ऑन टू फंक्शन, अगर कोई फंक्शन दोनों एक साथ होता है तो उसको बाइजेक्टिव बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक एरो डायग्राम मैंने बना के दिया हुआ है ए से बी का, और फंक्शन है एफ। ए के एलिमेंट्स है a1 a2 a3 a4, और बी के एलिमेंट्स है b1 b2 b3 b4। a1 जो है ए के एलिमेंट्स जो है इस तरीके से रिलेटेड है कि कोई भी बी का एलिमेंट नहीं जो है बच रहा है, और बी के सारे बी के जो इमेजेस हैं वो इस तरीके से हैं, किसी भी ए के दो वैल्यूज के लिए सेम इमेज नहीं है। दिस फंक्शन इज समथिंग जिसमें कि बी के सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, और कोई भी जो है बी का एलिमेंट की एक एलिमेंट की जो है दो प्री इमेजेस नहीं है, यानी कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ये फंक्शन कैसा है ऑन टू भी है। तो दोनों फंक्शन है, 1 1 भी है क्योंकि यहाँ पे किसी भी ए के किसी भी कम से कम दो एलिमेंट्स की एक इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो ये फंक्शन 1 1 है, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस हैं, 1 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है पूरा का पूरा बी कवर हो रहा है, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। तो ऑन टू और इनटू दोनों है, इसलिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बाइजेक्टिव से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। लेट ए
x belongs to R, x is less than equal to 1 and greater than equal to -1। कोई फंक्शन है कोई सेट A है, वो है x belongs to R और x की जो वैल्यूज है रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं और x जो है -1 से छोटा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर है, ठीक है। और यही सेम B है, A और B की वैल्यू सेम है, सो दैट f a to b given by fx equal to x mod x is a bijection। यानी कि इस फंक्शन fx इक्वल टू x mod x को हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना है, ठीक है, फॉर दिस सेट A इक्वल टू बी के लिए। तो देखिए पहले इस सेट को जो है, जो मोड में दिया हुआ है, इसको हम सिंपली अपनी लैंग्वेज में जो है इसको डिफाइन कर लेते हैं एक्स मोड ऑफ एक्स के लिए। एक्स मोड ऑफ एक्स को डिफाइन कर लेते हैं, तो एफ एक्स एक्स मोड एक्स कैन बी रिटेन एज, अगर हम एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो ये मोड एक्स पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्स पॉजिटिव होता है तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर होगी, और अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये मोड ऑफ एक्स नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, यानी एक्स इंटू माइनस एक्स, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन एफ एक्स को हमने दो एरियाज में डिफाइन कर लिया, एक एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और एक्स इज लेस देन 0 के लिए। तो जब भी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तब एक्स स्क्वायर आएगा, और जब एक्स इज लेस देन 0 होगा तब फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, क्या आएगा। तो हमें पता है कि 0 से बड़ा x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ बनेगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। अब पूरे में नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू कितनी लेनी है, 0 से बड़ी, 0 से इनफाइनाइट तक। तो 0 से इनफाइनाइट के लिए फंक्शन एक्स स्क्वायर वाला बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। x लेस देन 0 यानी x की वैल्यू 0 से कम लेने पे ये फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ इधर बना लिया, तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा। अब देखिए ये जो x है वो -1 से 1 के बीच है, ठीक है, -1 से 1 के बीच है, यानी कि x की वैल्यूज हम 0 से 1 तक जा सकते हैं, आगे नहीं जाएंगे, इनफाइनाइट तक नहीं जाना है, 0 से 1 तक जाएंगे x में, और इधर x की वैल्यू 0 से -1 तक जाएंगे। तो यानी ये ग्राफ जो बन रहा है वो माइनस एक्स इक्वल टू -1 से 1 तक बन रहा है, ठीक है। और y में जो इसकी वैल्यूज मिल रही हैं, b की जो वैल्यूज मिल रही हैं, वो भी कहां से कहां तक मिल रही है, -1 से 1 तक, यानी ये y में भी -1 से 1 तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। अब इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस ग्राफ के लिए कोई भी डिफरेंट x के लिए, किसी भी दो डिफरेंट x के लिए y की सेम वैल्यू नहीं मिल रही है, यहाँ पे किन्हीं भी दो डिफरेंट x के लिए सेम y नहीं मिल रहा है, ठीक है। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज नोन एज वन वन फंक्शन। तो ये वन वन हो जाएगा। ऑन टू देखते हैं ऑन टू है कि नहीं, क्योंकि इसका जो कोडोमेन है और रेंज है, अब यहाँ से देखो सारी वैल्यूज इसकी रेंज में आएंगी, सारे 0 से 1 के लिए इधर से सारी वैल्यूज मिलेंगी और 0 से -1 के लिए इधर सारी वैल्यूज मिलेंगी y में, ठीक है। यानी कि इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक हो जाएगी, -1 से 1 तक, ठीक है, -1 से 1 तक। तो इस फंक्शन की जो है रेंज -1 से 1 है, और इस फंक्शन की जो है कोडोमेन, इस फंक्शन की कोडोमेन ऑलरेडी जो है b दे रखा है -1 से 1, तो इस फंक्शन का रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया। इसके लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और अगर ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तो इस फंक्शन को बाइजेक्टिव बोला जा सकता है। तो यानी ये जो क्वेश्चन है ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, कुछ अब ऑब्जर्वेशन जो है वो की गई है और इसको मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन फंक्शन के लिए क्या होता है, अगर कोई फंक्शन है एफ ए टू बी, कोई फंक्शन है, तो एफ अगर इंजेक्टिव होगा दैट मीन्स इंजेक्टिव यानी वन वन फंक्शन होगा, तो एन ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लेस देन इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अगर किसी फंक्शन में नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स इन ए होंगे वो बी से कम होंगे तभी वो फंक्शन इंजेक्टिव बन पाएगा, यानी इंजेक्टिव फंक्शन होने के लिए ए के एलिमेंट्स कम होने चाहिए बी के कंपैरिजन से, ठीक है। तो बी के एलिमेंट से हमेशा ए के एलिमेंट्स कम होंगे या बराबर हो सकते हैं, ठीक है। और अगर एफ जो है सर्जेक्टिव फंक्शन हुआ, यानी कि एफ जो है ऑन टू फंक्शन हुआ, तो बी के एलिमेंट्स जो होंगे वो ए के एलिमेंट से कम होंगे, यानी बी के एलिमेंट्स कम होने चाहिए ए के एलिमेंट से या उसके बराबर होने चाहिए। तो एन बी इज लेस देन इक्वल टू एन ए होता है। सोच के देख सकते हो कि अगर बी के एलिमेंट्स ए से कम होंगे तभी तो जो है सारे बी का एलिमेंट्स कवर होंगे। अगर बी के एलिमेंट्स ए के एलिमेंट्स से ज्यादा हो जाएंगे, दो सेट है, एक ए है और एक बी है, और अगर
और अगर B जो है एलिमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे A से तो कुछ एलिमेंट्स छूट जाएंगे, और अगर छूट जाएंगे तो फिर वो ऑन टू बन ही नहीं पाएगा ना। इसलिए बोला जा रहा है कि B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो A के एलिमेंट से कम होने चाहिए, तभी वो सर्जेक्टिव होगा। 1 1 होने के लिए A के एलिमेंट्स जो है B से कम होना चाहिए, तभी तो जो है हर एक एलिमेंट जाके अलग अलग एलिमेंट से मिल पाएगा। नहीं तो कोई दो एलिमेंट जाके सेम एलिमेंट से मिल जाएंगे तो फिर वो मैनी वन बन जाएगा। तो 1 1 के लिए कंडीशन होता है Na लेस देन इक्वल टू NB, और ऑन टू के लिए कंडीशन होता है NB लेस देन इक्वल टू Na। अब देखते हैं बाइजेक्टिव के लिए क्या कंडीशन होगा। अगर ये F जो है बाइजेक्टिव भी है, दैट मीन्स 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो Na और NB की वैल्यू जो है सेम होगी। ठीक है, कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो फॉर दैट फंक्शन Na इक्वल टू NB होगा। तो ये बेसिक सा छोटा सा ऑब्जर्वेशन था जो हमने लिख लिया। हो सकता है कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए A to B और नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं और पूछे कि ये इंजेक्टिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बाइजेक्टिव सर्जेक्टिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमको उस क्वेश्चन को चेक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है और बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ आर जीरो टू आर जीरो डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इज 1 1 ऑन 2। ओके, जो फंक्शन एफ आर जीरो से आर जीरो दिया हुआ है, हमें ये प्रूफ बताना है कि एफ एक्स 1 अपॉन एक्स जो है 1 1 और ऑन 2 होगा। अच्छा, यहाँ पे जो आर जीरो है ना, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो डिनोट करता है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की सारी वैल्यूज ले सकते हैं जीरो को छोड़ के। तो आर जीरो का वैल्यू होता है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट माइनस जीरो, यानी कि लिविंग जीरो। तो ये आर जीरो हो गया। और जो हमारा फंक्शन दे रखा है एफ एक्स दैट इज 1 अपॉन एक्स, तो हम लोग फंक्शन को 1 1 कैसे चेक करेंगे, पहले 1 1 इसको चेक कर लेते हैं। 1 1 चेक करने का एल्गोरिदम है, दो वैल्यूज लेते हैं, तो कांस्टेंट वेरिएबल्स लेते हैं x1 और x2, जिन पे जो है एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर कर देते हैं। और अगर यहाँ से इसको सॉल्व करने पे x1 x2 बराबर आता है तो 1 1 होता है, और अगर इसको सॉल्व करने पे x1 x2 की वैल्यू बराबर नहीं आती है तो मैनी वन होता है। तो अब इनको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से एफ एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एक्स वन और एफ एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एक्स टू। यहाँ से हमें एक्स वन इक्वल टू एक्स टू मिल जाता है। और अगर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू करने पे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आता है तो फंक्शन 1 1 होता है। दैट मीन्स कि ये फंक्शन 1 1 होगा। आधा क्वेश्चन हो गया। आधा क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ऑन टू और इनटू के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, तो ऑन टू और इनटू प्रूव करने का एल्गोरिदम है कि एफ एक्स को y के बराबर रखते हैं और वहां से फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करते हैं। और अगर हर एक y की वैल्यू जो कोडोमेन से लेंगे x की वैल्यू उसके डोमेन से मिल रही है तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो है इसको ऑन टू के लिए चलते हैं, एल्गोरिदम लगाते हैं। तो ऑन टू के लिए अगर हम एल्गोरिदम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो एफ एक्स की जगह पे y रख देंगे, y एफ एक्स इक्वल टू y कर देंगे, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ से सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन y के बराबर। अब यहाँ पे y की वैल्यूज जो है b से रखने पे x की वैल्यूज जो है a से ही मिलेंगी। y क्या क्या ले सकते हैं इस फंक्शन के लिए, देखते हैं। y क्या क्या लिया जा सकता है, y लिया जा सकता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की सारी वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो। तो अगर हम y की जगह पे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्सेप्ट जीरो वैल्यूज रखेंगे तो x की वैल्यूज r जीरो से ही आएंगी, इसीलिए ये फंक्शन f(x) जो है ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, ऑन टू हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन को, इतने बड़े से क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड किया जा सकता है बाय यूजिंग ग्राफ। तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाएंगे, हमें पता है 1 अपॉन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। जीरो लेना नहीं है तो जीरो पे कोई वैल्यूज दिखानी नहीं है। अब जीरो के इधर जो है ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा और जीरो के छोटी वैल्यूज के लिए ऐसा बन जाएगा। अब इस ग्राफ को ध्यान से देख सकते हो कि अगर ये जो है x की वैल्यूज किन्हीं भी दो डिफरेंट x लोगे तो उसके लिए y की वैल्यू सेम नहीं मिलेगी। फॉर टू डिफरेंट x यू विल नॉट गेट एनी वैल्यू ऑफ y विच इज इक्वल। ओके, तो यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। दूसरा, ऑन टू और इनटू के लिए देखते हैं। ऑन टू और इनटू के लिए क्या कनेक्शन होना चाहिए कि कोडोमेन और रेंज बराबर होनी चाहिए। तो इस फंक्शन की अगर रेंज देखोगे, यहाँ से रेंज कैलकुलेट करोगे तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो से पहले तक की सारी वैल्यूज और सॉरी प्लस इनफाइनाइट से जीरो तक के पहले की सारी वैल्यूज और माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक के
जीरो से छोटी सारी वैल्यूज लिविंग एक्सेप्ट जीरो, ठीक है, जीरो को हटाते हुए बाकी सारी वैल्यूज जो है इसके डोमेन में सॉरी इसकी रेंज में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से इसका रेंज मिल गया, R0 इसका रेंज होगा और इसका को डोमेन भी R0 दे रखा है। तो रेंज और को डोमेन इस फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसलिए यह फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। तो ये फंक्शन ऑन टू और 1 1 दोनों है, दैट मीन्स ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है, लेट्स सी एंड आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑल रियल नंबर्स रेस्पेक्टिवली, देन शो दैट एफ सी टू आर गिवन बाई एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन है सी का आर से। सी जो है कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आर जो होता है सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ठीक है। तो फंक्शन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर के साथ है और जो कनेक्शन दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, जो फंक्शन दे रखा है वो है एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। और हमें इसको जो है बताना है कि ये ना ही 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा, ठीक है। कर लेते हैं। तो इसको पहले 1 1 चेक करते हैं। 1 1 फंक्शन लिखा मैंने यहाँ पे, एफ सी टू आर फंक्शन है और फंक्शन की वैल्यू है एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। 1 1 होने के लिए क्या चाहिए, 1 1 होने के लिए चाहिए कि डिफरेंट एक्स के लिए जो है एफ एक्स की वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए, डिफरेंट एक्स के लिए जो है हमारा इमेज सेम नहीं आनी चाहिए। तो हम दो डिफरेंट इनपुट ले रहे हैं, z की वैल्यूज दो डिफरेंट इनपुट ले रहे हैं, z1 और z2। z1 को मैंने लिया x प्लस आई वाई और z2 को लिया मैंने x माइनस वाई आई वाई, ठीक है। z1 पुट करने पे जो एफ जेड का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड ऑफ जेड, ठीक है। z2 पुट करने पे जो मॉड ऑफ जेड यानी एफ जेड टू की वैल्यू आएगी वो आएगी मॉड ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर लिया लेकिन इनका जो है इमेजेस या y की वैल्यूज सेम आ गई। तो अगर दो डिफरेंट x के लिए y की सेम वैल्यू होती है तो वो फंक्शन होता है मैनी वन, 1 1 नहीं होता है, ठीक है। दैट इज वाई दिस फंक्शन एफ जेड इज अ मैनी वन फंक्शन, एफ जेड मैनी वन हो जाएगा। दूसरा, इसको ऑन टू भी प्रूव करना है, सॉरी ऑन टू नहीं है ये भी प्रूव करना है, यानी इन टू प्रूव करना है। तो चलो देख लेते हैं। इन टू प्रूफ करने के लिए कैसे करेंगे, सॉरी इन टू प्रूफ करने के लिए या ऑन टू फंक्शन नहीं प्रूफ करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड विल गिव ओनली पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है कि मॉड ऑफ जेड किसी भी नंबर का जो है मैग्नीट्यूड रियल जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल जो है मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा रियल आता है, क्योंकि मॉड ऑफ जेड पॉजिटिव वैल्यूज देता है। तो एफ जेड हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी इसका जेड जो एफ जेड का जो रेंज होगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा, यानी जीरो से लेके माइनस इनफाइनाइट तक के बीच का सारी वैल्यूज इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस सॉरी जो है इसका जो रेंज होगा जीरो से स्टार्ट होके प्लस इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यूज आएंगी एक्सेप्ट जो है निगेटिव नंबर्स। तो मॉड ऑफ जेड का जो है मॉड ऑफ जेड कभी निगेटिव आएगा ही नहीं, यानी कि इसका रेंज जो होगा वो इसके आर रियल नंबर के बराबर नहीं होगा, कोडोमेन के बराबर नहीं होगा। फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट इज वाई एफ जेड इज ए इनटू फंक्शन, ठीक है। एफ जेड को हो जाएगा इनटू फंक्शन।